आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। इसमें करना क्या होता है, हम लोग को इसका एक इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर उसको हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है? अब देखो, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu and 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? अब आपको यहां पे क्या सपोज करना है, नूरी और सोनू का एज। कौन सा एज? प्रेजेंट एज। अब यहां पे आपको क्या लिखना है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई। तो हम यहां पे ना एकदम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। नूरी का लिख दे रहे हैं एक्स और सोनू का लिख दे रहे हैं वाई, ठीक है। अब क्वेश्चंस, क्योंकि मेन पर्पस क्या समझाना है, मेन पर्पस इसका जो ये स्टेटमेंट बोलता है ना, वो प्रॉब्लम है। अब देखना, पहले क्या बोला यहां पे, 5 years ago। तो अगो मीन्स बैक। तो अगर हम लोग यहां पे लिखते हैं 5 years ago, तो 5 years ago कहने का मतलब 5 years आपको कम करना होगा इसमें से। तो नूरी का एज कितना हो जाएगा बताओ। अब नूरी का एज हो जाएगा x - 5 और सोनू का जो एज है वो सोनू का एज हो जाएगा y - 5। अब देखना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यहां पे बोल रहा है नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो दोनों का एज पहले आपको ऐसे लिखना है, x - 5 और सोनू का y - 5। यहां पे थोड़ा सा स्पेस रखना। नूरी जो है वो कितना टाइम्स है, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स। नूरी 3 टाइम्स है सोनू के एज का। तो सोनू का एज कितना है, y - 5। इसमें 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऐसे ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। अब आ जाओ इसको, x - 5 इक्वल्स टू 3y और 5 3 जार 15, x 3y को इधर ले आओ और 5 को उधर ले जाओ, तो -15 + 5, तो ये -10 बच जाएगा। x - 3y इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों को मिल चुका है। अब इक्वेशन हम लोग 2 निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 हम लोग कैसे निकालेंगे, एज इट इज 10 years later। तो हम लोग यहां पे 10 years later लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years। अब आफ्टर 10 years क्या होगा बताओ, दोनों का एज 10 इंक्रीज हो जाएगा। नूरी का एज हो जाएगा x + 10 और सोनू का एज हो जाएगा y + 10। अब अगेन हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। इस बार नूरी जो है वो सोनू का एज का ट्वाइस है। तो सोनू का एज का ट्वाइस कौन है, नूरी। इसको भी सॉल्व करो, x + 10 इक्वल्स टू 2y प्लस ये हो जाएगा 20। तो x - 2y, 10 उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, 20 - 10 10। ये आपका इक्वेशन 2 आ चुका है। इसी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोगों को x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहीं पे अब दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं, बाकी चीजें इरेज कर देते हैं, ठीक है। x - 3y इक्वल्स टू -10, x - 3y इक्वल्स टू -10, और यहां पे है हम लोगों के पास x - 2y इज इक्वल्स टू 10। इसी को हम लोगों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू अब कैलकुलेट करना है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम आपका यहीं तक होता है। इक्वेशन निकल गया तो अब आप आगे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, हम लोग एलिमिनेशन मेथड यहां पे यूज करने वाले हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को कट करते हैं जिसका कोएफिशिएंट सेम हो। तो वहां पे x का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है क्या, हाँ,
तो हम लोग यहाँ पे करते हैं लाइन ड्रॉ। ये देखो दोनों प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, और ये 10 किस में है, कुछ नहीं मीन्स प्लस में है तो माइनस, एक्स एक्स कैंसिल, इसका वैल्यू अब नहीं रहा, तो -3y और ये +2y, तो y बच जाएगा, बड़े का साइन, -10 और -10 -20, माइनस माइनस कैंसिल, y = 20। अब इसी का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y = 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हम लोगों के पास, ये वाला, तो x प्लस नहीं माइनस है, x -3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 20, यहां पे पुट करेंगे, 20 = -10, तो x = -10 और 23 जार 60 को इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा क्योंकि इधर माइनस में है, तो x = कितना हो गया 50, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। क्लियर। तो x किसका एज था, x एज था नूरी का, तो नूरी का एज कितना हो गया, नूरीज एज 50 ईयर आप लिख लेना, और सोनू का एज कितना हो गया, सोनू का एज हो गया 20 ईयर। समझ आया। इस टाइप से एज प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके देख सकते हो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।